मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं तनवीर सादिक, लेजिस्लेटर, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा टारगेट कर रहे हैं आपकी पार्टी को और कह रहे हैं कि जो आपने आज ये 5 मिनट 10 मिनट का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, बेसिकली आपको दबाव आया कश्मीर से, क्योंकि कल का जो एलजी का एड्रेस था उसमें स्टेटहुड का मेंशन नहीं था। आप फंस गए थे और इसलिए आपने यहाँ पे ये 5 मिनट का छोटा मोटा ड्रामा कर दिया। आप मुझे ये बताओ कि एलओपी अगर हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा तो वो करेगा क्या? फिर अंदर तो बात नहीं निकलती है, बाहर ही कुछ बोलना चाहेगा। और जहां तक वो मुझे लगता है सीनियर हैं, एलओपी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि स्टेटहुड का जो मेंशन था वो पहले ही खुतबे में एलजी एड्रेस में था और बहुत स्पष्ट तरीके से था। अगर कोई आईन जानता है तो उसको ये पता होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक बार बात हुई हो उसको रिपीट नहीं किया जाता है एलजी के खुतबे में। वो रिपीट किया, लेकिन उसके ऊपर रीटरेट करना हमारा फर्ज था। वो हमने फर्ज अपना निभाया और हम वो बार बार निभाएंगे। हम सोचते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो अब आ चुका है और वो स्टेटहुड देना चाहिए। वही चीज हमने आज की। जहां तक असेंबली का बात है, जितना हमने करना था हमने किया। अब एलओपी साहब समझ नहीं आता है कि उसको बात करनी क्या है। अब उसके पास कुछ है नहीं, असेंबली में तो बात नहीं करते, अब बाहर कुछ न तो कुछ तो बोलना है। लेकिन वो कहते हैं कि इनको क्या करने की ये जरूरत थी। अगर ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन हमने पास किए, वो तो मोदी जी को देना है, मोदी जी के पास जाएं, वहां उनसे बात करें। यहाँ पे ये करने की क्या जरूरत? मोदी जी भी को भी पता चले कि यहाँ ऑनरेबल इलेक्टेड एमएलएज जो भारी बहुमत से जीत के आए हैं, वो अभी भी समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो तब तक पूरी नहीं है जब तक स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को नहीं आया। वही चीज हम रिएटरेट यहाँ करते हैं। हम समझते हैं कि न सिर्फ वजीर आजम, न सिर्फ गृह मंत्री, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमसे वादा किया था, ये जो हमारा प्रोटेस्ट यहाँ था, ये उसी चीज की एक कड़ी है और हम बार बार करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोग, जिन लोगों ने भरपूर तरीके से वोट में हिस्सा लिया, उनकी वोटों की कदर नहीं होगी, तब तक हम ये जरूर करेंगे। आपने प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस ये कहती है कि कल शाम को जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की और कई उनके एमएलए उस ज्वाइंट मीटिंग में नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट किया ये इन्होंने इसीलिए क्योंकि हमने कल दबाव बनाया था। 5 एमएलएज हैं, उनमें से एक जो चीफ विप वो तो आ गया। आप क्यों हमारे बीच में लड़ाई उठवाना चाहते हैं? चीफ विप आया, उसने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को और अपनी बात रखी। तो कोई आप मत, कांग्रेस और एनसी बिल्कुल है, हम अलायंस में हो और बराबर बिल्कुल अच्छे। लेकिन आपने बात की, लेकिन आज जो हमने बात सुनी, जीए मीर हो, निजामुद्दीन भट्ट है, हम भी सियासत को करीब से जानते हैं, इशारों में जो उनकी बातें थी उनमें कहीं ना कहीं पहली बार कड़वाहट थी। वो कहीं ना कहीं तंज भी कर रहे थे। वो आपके लिए तंज होगा, हमारे लिए वो अच्छी बात है। एक फोरम है, असेंबली मेंबर है, उनका हक बनता है बोलना। आप कुछ भी करें ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो तो कहते हैं कि खुलेआम भी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही है, उनको साइड लाइन किया जाता है। अगर बजट में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि अगर बजट के प्रोविजन बने तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंसल्ट नहीं किया अपनी अलाई पार्टी को, कांग्रेस को कंसल्ट नहीं किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात है उस पर नहीं कोई बात हो रही है। देखिए, जहां तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है उस पर बात चल रही है, वो हो जाएगा। बाकी जो आप बजट की बात कर रहे हैं, वो कभी वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एलाइज से बात नहीं करता। देखिए, 2 चीज आपको समझनी चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अलायंस है, गवर्नमेंट एक अलग एंटिटी है। कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बिल्कुल बन जाएगी। कांग्रेस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट अ मिनिस्टर इन देयर। तो आपको वो चीज समझनी चाहिए। और जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है वो हम कर लेंगे, वो अपने घर की बात है, वो हम देख लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा फिर एक बार वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब बहुत खुश हैं, गुलमर्ग भी होके आए और यहाँ पे नासिर असलम वानी जो उनके अपने कुलीग हैं, दोस्त हैं, बहुत ही हमदर्द हैं, उनको कैबिनेट का रैंक भी दिलवा दिया। उनको और कोई गम नहीं है। वो क्या टेलीविजन की बात करेंगे, वो क्या पावर की बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करें, रियायत देने की बात करें लोगों को, वो तो मस्त है। वो बोले, कुछ भी बोले। अब एलओपी साहब अगर पर्सनल हो जाएंगे तो मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं बोलने की, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना बताऊंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जब गुलमर्ग जाते हैं तो वो टूरिस्ट के लिए जाते हैं। वो जब पहलगाम जाते हैं तो वो टूरिस्ट वापस, अगर पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर ने पहलगाम के बाद वापस टर्न किया टूरिस्ट को वापस लाना, शायद इससे बड़ी बात नहीं होगी। और जब हम पिछली बार बॉम्बे गए तो वहां के जो स्टेक होल्डर्स थे टूरिज्म के, उन लोगों ने कहा आप शायद जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जिसको एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, फिल्म स्टार की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे बात इंसान की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उमर साहब है, वो काफी है जिसने पूरा टूरिज्म टर्न करके वापस कश्मीर में लाया। जहां कल के खुतबे में
1.2 करोड़ टूरिस्ट आए पहलगाम के अटैक के बाद। तो मुझे लगता है एलओपी साहब को वो किताब दिखाइए, वो समझ तनवीर जाएंगे। साहब, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो यहाँ से मोटा मोटा निकल के आ रहा है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज भी, कांग्रेस भी और आपकी पार्टी के कुछ लोग और इंडिपेंडेंट भी कह रहे हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। जो हालात हैं इस वक्त के, जो डुअल पावर सिस्टम से नुकसान हो रहा है, जो बाकी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए दिल्ली जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए और उनको रिमाइंड करना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट। अच्छी बात है अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी इसमें रुकावट लाएगी। कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर को वापस अगर उसके हुकूक दिलाती है तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। लेकिन बात यह है कि बीजेपी, जिन लोगों ने इस रियासत को एक यूटी बना दिया, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पहले जम्मू के लोगों को उनको जवाबदार बनाना है कि किस लेवल पे लाया। इन लोगों ने सिर्फ एक तोड़ने की सियासत खेली। यहाँ हमें किसी को नहीं भूलेगा जो इनने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के साथ किया। कोई ये नहीं भूलेगा कि एक लीडर बोलता है कि जम्मू को अलग दे दो, दूसरा लीडर कहता है अखंड भारत, तीसरा लीडर जम्मू और कश्मीर को लड़वा रहा है, चौथा लीडर कहता है हिंदू और मुसलमान। तो मुझे नहीं लगता है हम में से कोई भूल पाएगा और एक दिन जरूर आएगा जब बीजेपी को सबक सिखाएगी जम्मू के लोग। सर, दो आपकी कॉन्फ्रेंस में रेल प्रोजेक्ट्स भी आई थिंक अनाउंस हुए, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अनंतनाग, शुपियान, काकपोरा के लोगों को और पहलगाम के लोगों को। उन लोगों को आज उमर साहब की इंटरवेंशन पे और जो हमारे एमपीज हैं वो यूनियन रेलवे मिनिस्टर साहब से मिले और जो एक मेजर प्रोजेक्ट वहाँ रेल का था जो सेब के बागों के बीच में से जा रहा था और लोग बड़े परेशान थे, उनकी उमर साहब की इंटरवेंशन पे अब वो चीज़ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है उनने उस चीज़ को होल्ड पे रखा है और एक बहुत खुशाइन कदम है, एक सेंस ऑफ रिलीफ आ गया है लोगों के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।